हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के गणित के टॉपिक में हमारा टॉपिक है तुल्य भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए तुल्य भिन्न के बारे में जानें। भिन्न से संबंधित 2-3 वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने YouTube चैनल पर, तो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे। वो बेसिक वीडियो उसमें अपलोड किया हूँ कि वास्तव में भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार और भिन्न का चित्र के माध्यम से जोड़ना, यानी दो भिन्न को जोड़ना है तो चित्र के माध्यम से कैसे हम उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, योगफल प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं उस वीडियो में बताया हूँ। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तुल्य भिन्न के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसके पहले तुल्य भिन्न के बारे में बताऊं, एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे ये हमारा 1/2 है। 1/2 का चित्र कैसे बनता है, 1/2 के अर्थ को समझें पहले। ठीक है, तो 1/2 का मतलब होता है एक अंश है इसमें और 2 हर है। तो हर का मतलब होता है हर एक वस्तु को 2 बराबर भाग में बांटना है। तो इस तरह हो गया, हमारा एक वस्तु है जिसको 2 बराबर भाग में हमने बांट दिया। और एक अंश का मतलब होता है कि एक टुकड़ा को लेना है। तो एक टुकड़ा को हमने ले लिया, लेने के लिए इसको क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। तो ये हो गया हमारा 1/2, यानी कि 2 बराबर भाग में एक टुकड़ा को हम 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो उसमें के एक टुकड़ा कहलाएगा 1/2। तो देखिए ये टुकड़ा भी इतना ही बड़ा है, इसलिए ये बचा हुआ टुकड़ा भी क्या कहलाया, 1/2। तो किसी वस्तु को 2 बराबर भाग में बांटने पर एक भाग कहलाता है 1/2, जो बचा है वो भी है 1/2। और दोनों को हम मिला देते हैं, अगर दोनों को फिर से जोड़ देते हैं तो देखिए 1/2 यानी कि आधा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2 को आधा भी बोलते हैं। किसी भी वस्तु को 2 बराबर भाग में जब बांटते हैं तो एक टुकड़ा को आधा बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। तो इस तरह 1/2 और 1/2 यानी आधा आधा को फिर से जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एक वस्तु बन जाएगा। बनता है ना। ठीक, तो देखिए यहाँ अब मैं आप लोगों को समझाने वाला था तुल्य भिन्न। तुल्य मतलब होता है तुल्य, पहले तुल्य का अर्थ समझ लें। तुल्य का अर्थ होता है समान या बराबर। ठीक, तो किसी के जैसे भिन्न का तुल्य भिन्न निकाल रहे हैं, तो कोई किसी के समान ही हो, उसी के जैसा हो, या उसी के बराबर हो, उसी के समान हो, कम ज्यादा मत हो, बड़ा छोटा मत हो, तो हम उसको बोलते हैं उसके तुल्य है या उसी के समान है, उसी के बराबर है। जैसे ये 1/2 का चित्र निरूपण है भिन्न का, ये हिस्सा 1/2 कहलाता है। अब देखिए मैं अगर इसी को ऐसे बांट दूं और इस तरह, तो देखिए अब कितने भाग में बढ़ गया, एक वस्तु कितने भाग में बढ़ गया, 4 भाग में बढ़ गया। और इसमें का कितना भाग छायांकित है, देखिए 1 और 2। तो 1/2 का जो आकार है और 2/4 का जो आकार है, जो हिस्सा साइज है, उसमें कोई अंतर पड़ा क्या, कहां पड़ा। देखिए अब ये लाइन जब हम नहीं खींचे थे, इसको 2 बराबर भाग में बांटे थे, तब इतना को ही यहां से इतना भाग कहला रहा था 1/2। लेकिन उसी को हमने जब 4 बराबर भागों में बांट दिया, तब देखो अब 2 भाग 1 भाग के बराबर है। ये जो 1 भाग था यहां तक, उसको 2 बराबर भाग में बांट दिए तो 2 भाग भी 1 भाग के ही बराबर है। ठीक है, तो यहां हम 1/2 कह रहे, 1/2 कहें या 2/4 कहें, दोनों का जो मान था, दोनों का जो ये भाग था, वो दोनों बराबर ही है ना, छोटा बड़ा नहीं हुआ। इसीलिए 1/2 का ये 2/4 कहलाएगा तुल्य भिन्न, क्योंकि इसके आकार और इसके आकार में कोई अंतर नहीं है। इतना को ही हम 1/2 कह रहे थे और इतना को ही 2/4 भी कह रहे हैं। ठीक, इसी तरह मान लो
हम ऐसे इसको 3 भागों में बांट देते हैं। ऐसे देखिए, अब देखिए यही हिस्सा, इतना ही हिस्सा, अब ये अगर इसका भिन्न लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर भागों में बंटा। और देखिए 1 2 3 हिस्सा 6 अंकित है, 3 हिस्सा 6 अंकित है, तो ये बन गया 3/6। अब पहले 1/2 था, अब उसी को जब 6 टुकड़ा कर दिए बराबर बराबर, तो 1/2 में जितना हिस्सा आया था उतना हिस्सा को 3/6 कह रहे हैं। तो 1/2 का जो साइज था और 3/6 का जो साइज है वो बराबर है, यानी तुल्य है, एक समान है। तो इसका क्या कहलाएगा, 1/2 का, ये भी क्या कहलाएगा, तुल्य भिन्न कहलाएगा। ये 2/4 किए थे और 3/6 किए, तो भी देखो एक ही बराबर है। अब मान लो इसी को यहाँ के से हम क्या कर देते हैं, इस तरह 4 भाग करते हैं इसको, इस तरह। अब देखिए कितना भाग हो गया, 4 4 8, हर कुल हो गया 8, माने 8 हिस्सा में बांटे हैं इस बार। अब ये 6 अंकित भाग में कितना भाग आ गया, देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/8 बन गया इस बार। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी टुकड़े को जब समान भाग में और बांट दे, लेकिन वो टुकड़ा बराबर है। देखो 1/2 था, 2 भाग किए तो 1/2 बोल रहे थे इसको। जब इसी को 3 बराबर टुकड़ों में बांटे तो यही हिस्सा 2/4 हो गया। जब इसी को 4 बराबर हिस्सों में बांटे, देखिए 3 बराबर हिस्सों में बांटे, तब तो ये बन गया 3/6, और 4 बराबर हिस्सों में बांटे तो 4/8 बन गया। तो यही है, देखने से संख्या तो बड़ा छोटा लग रहा है, अंश का मान भी बड़ा लग रहा है, हर का मान भी बड़ा लग रहा है, लेकिन चित्र बनाते हैं हम, जब इसका चित्र निरूपण करते हैं तब हमें पता चलता है कि 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8 में कोई अंतर नहीं है। तो इसका जो सरलतम रूप है ये 1/2, 1/2 क्या है, सबसे सरलतम रूप है। और सरलतम रूप भिन्न का उसे कहते हैं जिसको और सरल नहीं किया जा सकता। जैसे ये 1 और 2 का जो महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। अब वो महत्तम समापवर्तक क्या होता है वो आगे की वीडियो में बताएंगे। तो देख लीजिए, किसी भी संख्या से ये सीधा सीधा कहें कि 1 और 2 को, 1 को छोड़कर ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे इन दोनों को भाग किया जा सके। अब इनको किया जा सकता है कैसे, इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं, इस तरह इससे भी 2 से भाग कर सकते हैं। देखो 2 से भाग किए तो 1 आया, इसको 2 से भाग किए तो 2 आया। तो देखो इसे 2 से भाग करेंगे और इसे भी 2 से भाग करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 2 1 का 2 और 2 2 4, तो 1/2 ही आ गया। तो जो तुल्य भिन्न होते हैं उनको अगर किसी उसके महत्तम समापवर्तक से, 3 और 6 महत्तम समापवर्तक से भाग दें तो फिर यही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो जब किसी भिन्न को सरल करने पर वही जिससे वो बना है वो मिल जाए तो उसका वो सरल भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे 3 को देखिए, तो ये 3 से भाग करेंगे और इसको भी 3 से भाग करेंगे। याद रखें भाग देते समय कि ऊपर की संख्या नीचे की संख्या को, ऊपर को 3 से भाग करें तो नीचे को भी 3 से भाग करना है। तो ये जाएगा 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, बन गया ना 1/2। तो ये ही तुल्य भिन्न है। अब तुल्य भिन्न संख्या में संख्यात्मक रूप से निकालते कैसे हैं ये आप लोगों को सरल तरीका बता रहे हैं। ठीक है, जैसे 1/2 है, इसका हमें संख्यात्मक रूप से तुल्य भिन्न निकालना है भिन्न रूप में। तो क्या करेंगे, जितना तुल्य भिन्न निकालना है उतना बटे चिन्ह कर दो। मान लो मैं 5 तुल्य भिन्न निकाल रहा हूँ तो ये कितना है, 1 है। अब 1 का पहाड़ा पढ़ के अंश में लिखना है और 2 का पहाड़ा पढ़ के हर में लिखना है। तो देखिए 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंचो 5, 1 छक्को 6 हो गया। अब इसका 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो 2 तो 2 1 कम 2 लिखा है, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छक्का 12। इस तरह 1/2 का ये सब क्या है, तुल्य भिन्न है। आगे जितना भी चाहें लिख सकते हैं हम इसको। 1 छक्को 6, 1 सत्तो 7, 1 अट्ठो 8,
उसी तरह ये देखिए 2 छक्का 12 हुआ है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो ये हो गया 1/2 का तुल्य भिन्न। इसी तरह 3/5 का भी लिख सकते हैं। जितना लिखना है उतना बटे चिन्ह बना दीजिए। ठीक है, 3 का पहाड़ा, 3 अंश में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है। तो ये देखो 3 1 कम 3 तो लिखा हुआ है 1 कम, तो यहाँ 3 दूनी से शुरू करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27। अब यहाँ देखो नीचे में हर में 5 लिखा है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 1 कम 5 तो लिखा है, तो 5 1 कम 5 के बाद क्या आएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निया 45। तो इस तरह हो गया ये 3/5 के। ये सब क्या है? तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का पहचान बताया हूँ। अगर तुल्य भिन्न का पहचान करना है तो इसमें से किसी भी भिन्न को ले लो। मान लो मैं इसको ले लिया 18/30 को, तो इसको अगर हल करेंगे, सरल करेंगे तो यही मिलेगा, 3/5 ही मिलेगा। देखिए कैसे, इसको मान लीजिए आप 3 से भाग करो। ठीक है, 3 से पहले ऐसे करते हैं, सरल करते हैं। पहले 2 से दिख रहा है तो 2 से भाग कर दो, तो देखो कितना आता है? 2 निया 18 और 2 15 30 आएगा। ठीक है, अब देखो 3 से भाग जाएगा ना, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। देखिए 3/5 मिल गया। अब इसको कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे इन दोनों को भाग किया जा सके, एक को छोड़कर। तो इसका मतलब क्या है? ये 18/30 3/5 का तुल्य भिन्न है। उसको सरल करने पर वही मिलना चाहिए, तब वो उसका तुल्य भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये नीचे में जो भिन्न है इसका तुल्य भिन्न निकालना सीखेंगे। अभी जैसे बताए सेम नियम है। तो पहले क्या करेंगे जी, ऐसे बटे चिन्ह को लिख लो। देखो 2 लिखा है तो 2 का पहाड़ा लिखो। 2 1 कम 2 तो यहाँ लिखा है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। इस तरह हो गया। हर में देखो 3 लिखा है तो 3 1 कम 3 तो लिखा है, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। तो ये हो गया 2/3 के तुल्य भिन्न। 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18 और 14/21। तो इस तरह से हम किसी भी भिन्न के तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। अब ये तुल्य भिन्न निकालना सीखना क्यों जरूरी है? तो तुल्य भिन्न निकालना सीखना इसलिए जरूरी है कि जब हम असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना रहता है, तब यहाँ पर आप देखेंगे लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए बोला जाता है। तो आप लघुत्तम समापवर्त निकालने के साथ साथ तुल्य भिन्न के माध्यम से भी जोड़ सकते हो। दरअसल लघुत्तम समापवर्त निकालना भी एक तरह का तुल्य भिन्न ही निकाला जाता है उसमें भी। तो देखिए तुल्य भिन्न के माध्यम से हम कैसे असमान हर वाले, देखिए ये अंश कहलाता है ऊपर और ये हर, तो हर जब अलग अलग हो तो उसको जोड़ना कठिन होता है। हर एक जैसा हो, जैसे इस तरह लिखा है 1/5 और 3/5 को जोड़ना है, तो हर एक जैसा हो तो जोड़ना सरल है। क्यों सरल है ये मैं अपने पिछले वीडियो में बताया हूं चित्र के माध्यम से। जब हर एक जैसा हो तो हर को एक बार लिख दिया जाता है। हर में 5 लिखा है, 5 को एक बार लिख देंगे। अब क्या करेंगे, केवल अंश को जोड़ना है। तो अंश में 1 है और 3 है, तो 1 और 3 को जोड़े क्या हो गया? 4 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। तो हर एक जैसा है तब भिन्न को जोड़ना बहुत सरल है। लेकिन भिन्न ये यहाँ पर हर का जो मान है वो अलग अलग है। यहाँ हर में 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो क्यों नहीं जोड़ सकते, इसका भी उत्तर देखने के लिए आप लोग मेरा भिन्न वाला जो चित्रात्मक भिन्न निरूपण बताया हूँ वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसका कारण है कि यहाँ पर जो टुकड़ों का आकार है, टुकड़ों की साइज है, वो अलग अलग साइज का है और हम बड़ा छोटा कोई बराबर नहीं गिन सकते। उसी सबको भी, बड़ा को भी एक टुकड़ा बोलेंगे, छोटे को भी एक टुकड़ा, तो वो कहीं न कहीं गलत है। इसीलिए यहाँ नहीं करते। तो क्या किया जाता है, पहले टुकड़ों का साइज समान किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ तुल्य भिन्न निकालने की जरूरत पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 हमारे पास भिन्न है जिसमें अलग अलग है, जैसे 1/2 है और 3/5। ठीक है,
अब इनको जोड़ना है तुल्य भिन्न की सहायता से। तो क्या देखेंगे, क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, 1/2 का तुल्य भिन्न लिखेंगे। तो 1/2 का देखिए तुल्य भिन्न लिखाया है, क्या क्या लिखाया है, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12। ठीक, अब क्या करेंगे, 3/5 का तुल्य भिन्न लिखेंगे। तो 3/5 का देखो तुल्य भिन्न लिखा है, क्या क्या है, 6, 6/10, 9/15 और 12/20, 15/25। अब हमको देखना है, दोनों का तुल्य भिन्न लिख लिए, जिन दोनों भिन्नों को जोड़ना है उनका तुल्य भिन्न लिखना है। तुल्य भिन्न लिखने के बाद हमको देखना है नीचे का, पहले देखना है, ठीक है, नीचे ऊपर का मिलाना है। इसमें 5 लिखा है हर में, तो इसमें 5 कहीं पर लिखा है, हर में क्या नहीं लिखा। इसमें देखिए हर में 10 लिखा है, ऊपर का भिन्न भी देख सकते हो, नीचे का। तो बड़ा वाला जिसमें संख्या रहेगा उसका पहले देखना, ठीक है। इसमें हर में बड़ा संख्या ये है, तो इसी का हर देखते जाएंगे, इसके तुल्य भिन्न का। तो ये 10 लिखा है, अब इसमें ढूंढेंगे, देखो 10 लिखा है, देखिए यहाँ पर हर में 10 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5/10 और 6/10, ठीक है, इन्हीं दोनों तुल्य भिन्न को लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों में जो हर है वो एक समान है। अब क्यों ले रहे हैं, अभी बताया, हर एक समान हो तो उसको जोड़ने में आसानी होता है, और हर एक समान का मतलब क्या होता है कि उसमें टुकड़ों की संख्या समान है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 1/2 की जगह हम किसको लेंगे, 5/10 को लिख लेंगे। अब 3/5 के तुल्य भिन्न क्या मिला, 6/10। अब देखिए यहां इसको हल करना अब बिल्कुल सरल है, कैसे, क्योंकि हर एक जैसा हो गया तो हर को एक बार लिखेंगे, अंश को जोड़ेंगे तो अंश में क्या क्या है, 5 और 6। अब चलिए जोड़िए, 6 5 11 और 10 का 10, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम जब भी हर में हर असमान हो, अलग अलग हो, तो उनको जोड़ना है। तो इस तरह दोनों भिन्न का तुल्य भिन्न निकाल लो, और बड़ा वाला जो भिन्न है जिसके हर में बड़ा संख्या है उसके हर को देखते जाओ, 5, ये वाला फर्स्ट वाला से मिलाते जाओ, 5 है इसमें तो इसमें 5 कहीं नहीं है तो इसको नहीं लेना है, 10 है इसमें 10 था, तो दोनों को क्या किए, 1/2 की जगह में हमने 1/2 का जो तुल्य भिन्न है उसको लिए, और 3/5 की जगह में 3/5 का वह तुल्य भिन्न लिए जिसका हर 1/2 के भिन्न तुल्य भिन्न के बराबर है। तो इस तरह इन दोनों को उसके बदले में लिखे और इनको जोड़े, तो यही उत्तर आया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1/2 और 3/5 को जोड़ने पर क्या मिला, 11/10 मिला। ठीक, तो तुल्य भिन्न की सहायता से हम आसानी से असमान हर वाले भिन्न को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर और ज़्यादा चीज़ बताऊंगा तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। और आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम पूरे साल में जवाहर नवोदय विद्यालय तैयारी करने वाले बच्चों के लिए पूरा कोर्स उपलब्ध कराएंगे, और जो कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ मोबाइल नंबर अपना लिख देता हूँ, 9009452557। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।